तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नॉट ऑल डिलिशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी, while नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज enjoyable। ये तो हमारी रोज की कहानी है ना। जो चीजें हमें बहुत टेस्टी लगती हैं वो अक्सर सेहत के लिए ठीक नहीं होती, और जो चीजें सुपर हेल्दी होती हैं उनका टेस्ट हमें उतना पसंद नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में हमें इसी प्रॉब्लम पर अपने थॉट्स, अपने विचार कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए हमें टेस्ट यानी स्वाद और हेल्थ यानी सेहत के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। देखिए, जो टेस्ट है वो मोस्टली हमें शुगर, सॉल्ट और फैट से मिलता है, और इससे ना इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है, फौरन मज़ा आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हेल्थ बनती है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। चलिए पहले बात करते हैं उन फूड्स की जो स्वाद में सबसे आगे हैं, हमारे फ्लेवर फर्स्ट फूड्स। अरे वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकौड़े और इनके साथ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स तो होने ही चाहिए। ये सभी इस कैटेगरी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनकी हेल्थ वैल्यू इतनी कम क्यों है। इसका रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में छुपा है, प्रोसेस्ड फूड्स। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये टर्म लिखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस्ड फूड्स वो होते हैं जिनका नेचुरल फॉर्म चेंज कर दिया जाता है। उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए और उन्हें ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए उनमें एक्स्ट्रा सॉल्ट, शुगर और फैट्स ऐड किए जाते हैं। इस प्रोसेस के कारण उनमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज रह जाती हैं। तो इनका मेन कॉज क्या है? सिंपल सी बात है, इन फूड्स में कैलोरीज तो आसमान छू रही होती हैं, लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स, वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए अब स्टोरी के दूसरे साइड चलते हैं। ऐसे फूड्स जो सेहत का खजाना है पर कभी-कभी स्वाद में थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये हैं हमारे न्यूट्रिएंट फर्स्ट फूड्स, जैसे कि सैलड्स, स्प्राउट्स, उबली हुई सब्जियां जैसे लौकी, तोरी और हाँ, सबसे डर लगने वाला करेला। फ्रूट्स और अनसॉल्टेड नट्स भी इसी टीम में हैं। अब इनकी हेल्थ वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? यहाँ एक और सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म आता है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। न्यूट्रिएंट डेंस का सिंपल सा मतलब है कि इन फूड्स में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर खूब भरे होते हैं, जबकि कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं। ये प्रोसेस्ड फूड्स का एकदम ऑपोजिट है। तो इतनी सब डिस्कशन के बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर को हमेशा के लिए बाय बाय बोल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर रिस्ट्रिक्शन यानी किसी चीज पर रोक लगाना नहीं है। इसका सही आंसर है एक सिंपल सा वर्ड, बैलेंस। हमें टेस्ट और हेल्थ के बीच में एक सही बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, तो ये बैलेंस आएगा कैसे? यहाँ कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला, टेस्ट और हेल्थ को दोस्त बना दो। अपनी बोरिंग सब्जियों में थोड़े मसाले या ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स डालो, वो भी टेस्टी हो जाएंगी। दूसरा, थोड़ा स्मार्ट बनो, हेल्दी स्वॉप्स चूज करो, जैसे फ्राइड स्नैक्स की जगह बेक्ड स्नैक्स खाओ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शन कंट्रोल। पिज्जा खाने का मन है, जरूर खाओ, पर 1-2 स्लाइस, पूरा पिज्जा नहीं। और आखिरी पॉइंट है माइंडफुल ईटिंग। जब खा रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर रखो, टीवी या मोबाइल पर नहीं। ओके, अब आते हैं एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स बस पिज्जा, बर्गर और करेला, लौकी का एग्जाम्पल्स लिख के आ जाते हैं। ये नहीं करना है। करेक्ट अप्रोच क्या है? आपको वाई एक्सप्लेन करना है। एम्प्टी कैलोरीज और न्यूट्रिएंट डेंस जैसे साइंटिफिक टर्म्स का यूज करना ही करना है। और हाँ, कभी भी वन साइडेड आंसर मत लिखना। दोनों तरह के फूड्स को डिस्कस करो और एंड में बैलेंस के इंपॉर्टेंस पर अच्छा सा कंक्लूजन लिखो। ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अ बैलेंस डाइट इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। इसे एक बोझ या सजा की तरह नहीं देखना है। ये एक पॉजिटिव चेंज है जिससे आपकी लाइफ हेल्दी और हैप्पी हो जाएगी। हमेशा बैलेंस को ही अपना गोल रखो। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।